नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रात्रि को सुबह सुबह 2 बजे के आसपास नींद खुल गई। नींद खुल गई तो अपना मोबाइल हमने चेक किया तो हमारे YouTube चैनल पे एक कमेंट आया हुआ था। कमेंट आप पढ़ सकते हैं। इतना भयानक था ये कमेंट, उसके बाद हमें नींद नहीं आई। विचार करते रहे कि ये बात भी अब उठानी है। किसी ने हमें सच्चाई भेजी है, सच्चाई ऐसी कि सुन के आप हैरान हो जाओ। अगर स्टार एक्स यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो तो वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। कमेंट देखिए क्या लिखा है कि जब एडमिशन लेते हैं तो बड़े लुभावनी बातें की जाती हैं। बच्ची लिखती है कि उसे जानबूझकर फेल किया गया और डिमांड किए गए 10,000 रुपये पर सब्जेक्ट पास करने के लिए। किसी को जानबूझकर फेल करना और फिर उससे डिमांड करना 10,000 पर सब्जेक्ट की आपको पास कर दिया जाएगा, इससे घोर अत्याचार हो नहीं सकता। अगर वहां के जो प्रो वाइस चांसलर हैं अभी जो सुन रहे हैं तो उनको कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है ऐसा कौन कर सकता है। उनको मालूम है ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो मैं ये समझता हूं वो भी इस चीज में शामिल हैं। बहुत ही खतरनाक भयंकर चीज है ये। किसी बच्चे को एडमिशन दो, वो वहां पे पढ़ाई करेगा और जब वो चाहे मेहनत करके लिख भी दे तो उसको जानबूझकर क्या कर दिया जाए, फेल कर दिया जाए। और फेल करने के बाद उससे क्या किया जाए, डिमांड की जाए 10,000 रुपये पर सब्जेक्ट। नींद नहीं आई हमें काफी समय तक। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। आइए मुद्दे की बात करते हैं। स्टार एक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम को रिकॉग्निशन मिल गया या नहीं। मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि स्टार एक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार ने एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस में उन्होंने कहा है कि 6 फरवरी को उनको एक लेटर मिला है यूजीसी से कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज का स्टेटस दे दिया है। उनका लेटर पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। क्लियर लिखा है उन्होंने कि यूनिवर्सिटी को क्या मिल गया है, रिकॉग्निशन मिल गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो उन्होंने बात लिखी है झूठ लिखी है, सिर्फ एडमिशन बढ़ाने के लिए लिखी है। अब मैं जो सच्चाई है एक दूसरी वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, दोबारा कहना चाहता हूं कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। 2016 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई है, वो यूजीसी की एस्टेब्लिश्ड लिस्ट में है। सेक्शन 22 के हिसाब से वो डिग्री दे सकती है। कल की ही बात है, जो प्रो वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक मीटिंग की थी बच्चों के साथ। उस मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। एक एक बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बच्चों को उन्होंने झूठ बोला है कि रिकॉग्निशन हो गया है। मैं कहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा, मेरी वीडियोस देख लिए, कि यूनिवर्सिटी बंद होने जा रही है। उन्होंने अपना जो भाषण स्टार्ट किया ना इसी बात से कि लोग फैला रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद होने जा रही है, हमने कभी नहीं कहा। हमने एक ही बात उठाई है कि यूजीसी का जो लेटर है जो वो दिखा रहे हैं उसमें कहीं नहीं लिखा
कि यूनिवर्सिटी का क्या हो गया है, रिकॉग्निशन हो गया है, अप्रूवल हो गया है। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले होता है यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना। यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है 2016 में, और कुछ समय बाद जब यूनिवर्सिटी बुलाती है इंस्पेक्शन की टीम को, तब इंस्पेक्शन की टीम आके यूनिवर्सिटी को क्या देती है, रिकॉग्निशन, अप्रूवल। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन नहीं हुआ है। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि एक्चुअल में, असलियत में जो रिकॉग्निशन लेटर होता कैसा है, जो अप्रूवल लेटर होता कैसा है। देखिए, आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाइएगा, गूगल में टाइप कीजिएगा ugc.ac.in, तो आपको मिलेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। आप हरियाणा की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट खोलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लिया है। एमआईटी यूनिवर्सिटी देखिए 2010 में क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई, और 2016 में इसको क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया, रिकॉग्निशन मिल गया। एक कमेटी आती है, इंस्पेक्शन की टीम आती है और वो इंस्पेक्ट करती है, पूरी यूनिवर्सिटी की जांच करती है कि जो भी यूनिवर्सिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं या नहीं, और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और रिकमेंड करती है कि यूनिवर्सिटी का अप्रूवल हो जाना चाहिए या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, एमआईटी यूनिवर्सिटी का अप्रूवल हो गया था। आप देख सकते हैं अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी 2014 में खुली और दिसंबर 2014 में वो अपनी इंस्पेक्शन की टीम बुलाते हैं और यूजीसी की टीम आती है, डिफरेंट मेंबर्स आते हैं, फैकल्टी आती हैं और वो यूनिवर्सिटी को क्या देते हैं, रिकॉग्निशन, अप्रूवल देते हैं। और आप ये पूरा पीडीएफ देख सकते हैं और यूजीसी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कि इन यूनिवर्सिटियों को और बाकी यूनिवर्सिटियों को क्या मिला हुआ है, रिकॉग्निशन, अप्रूवल मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पे देखिए स्टारएक्स यूनिवर्सिटी की बात। स्टारएक्स यूनिवर्सिटी के साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, कमेटी बन गई है, इनकी इंस्पेक्शन की टीम बन गई है, वो अभी तक आई नहीं है इंस्पेक्शन करने, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारा तो रिकॉग्निशन हो गया। आप वेबसाइट पे देखिए कोई रिपोर्ट नहीं अपलोडेड है। मैं कैसे मान लूं कि यूजीसी ने इनको रिकॉग्नाइज का स्टेटस दे दिया है। बाकी यूनिवर्सिटीज का देखिए ना कैसे हुआ है, कोई इस प्रोसीजर में फेरबदल हुई है तो यूजीसी हमें बताए, लेकिन हमारी नॉलेज ये कहती है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क्या होना चाहिए था, इंस्पेक्शन होना चाहिए था, एक टीम आनी चाहिए थी और वो टीम पूरी यूनिवर्सिटी को जांच करती और फिर देती, हाँ जी यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, यूनिवर्सिटी ठीक ढंग से काम कर रही है, तो उसको क्या मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, अप्रूवल। तो आप समझिए, देखो पहले यूनिवर्सिटी क्या होती है, एस्टेब्लिश होती है। तो यूजीसी की लिस्ट में स्टारएक्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड की लिस्ट में है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जो अभी जो ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार ने जो ये लेटर निकाला है ना कि यूनिवर्सिटी का क्या हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, अप्रूवल हो गया, वो नहीं हुआ है। मैंने 2 वीडियोस पहले बनाई हैं इस बात के ऊपर, तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बड़े खोल के बता रहा हूँ कि ये होता है असली अप्रूवल लेटर, रिकॉग्निशन लेटर। पूछिए उनसे कि असली का लेटर है या नहीं उनके पास, कब आई थी उनकी इंस्पेक्शन की टीम, कब हुआ इंस्पेक्शन, बताएं ना डिटेल, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सब कुछ होती है, दिखाएं आपको कि इस दिन आपकी इंस्पेक्शन की टीम आई थी और उस इंस्पेक्शन की टीम ने आपको क्या दे दिया है, अप्रूवल का स्टेटस दे दिया है। मैंने पहले भी खोल के बता दिया था आपको कि जो वो लेटर है उसमें एक शब्द भी नहीं लिखा
कि यूजीसी की टीम ने आके यूनिवर्सिटी को क्या दे दिया है, रिकॉग्निशन, अप्रूवल दे दिया है। लेकिन अपनी मूर्खता, बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो बात उठा रहे हैं वो गलत है, हमने इस यूनिवर्सिटी का नमक खाया था। मैं आज बताना चाहता हूं भाइयों, हम जो नमक खाते हैं ना, आपका खाते हैं, चांसलर का हमने नमक नहीं खाया। आप सभी मिलके जो पैसा देते हैं बच्चों को, उसमें से हमें कुछ नमक खाने को मिल जाता है, थोड़ी बहुत तनख्वाह हमें मिल जाती है। लेकिन ये जो ऊपर बैठे हैं, ये तो लड्डू पे लड्डू खाते रहते हैं। इन्होंने तो इतना नमक खा लिया, इतना नमक खा लिया कि अब खून जहर हो चुका है। मुझे नींद नहीं आई थी जब उस बच्ची ने एक कमेंट लिखा था कि पैसे लिए जाते हैं, जानबूझकर फेल कर दिया जाता है और फिर पैसे लिए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि यहाँ की जो डीन एकेडमिक्स है, उनकी रिसर्च महान है, बहुत महान है। चाइना की रिसर्च चोरी करके बैठी हैं। एक वीडियो उस पर पूरी बना दूंगा कि वो कितनी नकली रिसर्च करती हैं। और उन्हीं की जो स्टूडेंट है अब वहां की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर है। उसकी जो पीएचडी रिपोर्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने भेजी है, यूनिवर्सिटी वाले अगर एक बार उसको खोल के बता देना, नकली पीएचडी करते हैं ये, नकली पीएचडी करते हैं, नकली काम। आपको लगेगा कि डॉक्टर हैं ये, सब कुछ हैं, लेकिन वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ लो तो वो खतरनाक है। लेकिन अब क्या करेंगे, उस प्रोफेसर की रिपोर्ट को हटा देंगे, बाकी किसी और प्रोफेसर से लगवा देंगे और उसको क्या दे देंगे, डॉक्टरेट की डिग्री। धंधा बना रखा इन्होंने। तो भाइयों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यूजीसी का रिकॉग्निशन नहीं हुआ और बहुत सारे जो टॉप ऑफिशियल बैठे हैं वहां पे नकली बैठे हैं, महाठग बैठे हैं। मैं इसमें कोई शक नहीं करता कि इस बच्ची ने जो लिखा है उसने गलत लिखा, एकदम ठीक लिखा है। अब कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम करें क्या। सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी सही हाथों में होनी चाहिए, गलत आदमियों के हाथों में है। अगर गलत आदमी यूनिवर्सिटी को चलाएंगे तो ऐसा ही होगा। सही लोगों को इन्होंने निकाल दिया। किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगा मैं अपनी, मुझे क्यों निकाला। बड़ी खुशी है, भगवान का आशीर्वाद है जो निकाल दिया। लेकिन भगवान भी मुझसे कहता है कि जो इनकी जो कुकर्म है इनके बारे में बताओ, क्यों डरते हो। कई हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तब आवाज उठाओगे क्या। नहीं सोने देता वो। और इस बात पे तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ये जो झूठ फैला रहे हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। अब आपको विचार करना चाहिए कि क्या इनके पास यूजीसी का रिकॉग्निशन लेटर है या नहीं है। है तो दिखाएं। और जो अभी इन्होंने लेटर भेजा है, मैं कहता हूं वो गलत है, गलत है, गलत है। किसी और प्रोफेसर, किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जाके पूछ ले, जो वो भ्रम फैला रहे हैं वो एकदम गलत है। आप एक बार दोबारा विचार कीजिएगा। मेरी जितनी भी वीडियोज हैं पब्लिक डोमेन में है, हमने बोला है, सब कुछ आपके सामने है। पूछिए कि कौन गलत है, कौन सही है, हर फैक्ट्स लगा के बोला है। यहां पे देखिए, अगर आप जो प्रो वीसी के रूम में जाएंगे, सबसे पहले तो पूछिए कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है। के.एस. राणा ने रेजिग्नेशन दे दिया है, नहीं करते वहां पे काम। वहां पे उनके रूम में जाइएगा, नरेंद्र मोदी जी की फोटो मिल जाएगी आपको लगी हुई, और साथ में उस वहां पे एक बोर्ड लगा होगा, उसमें लिखा होगा कि वहां के जो वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर अशोक दिवाकर, कुछ 2017 से जब से यूनिवर्सिटी खुली है 2022 तक, ऐसा लिखा है।
बीच में और भी आए थे वाइस चांसलर। फिर बाद में के.एस. राणा जी हैं। फिर अब वो प्रो वीसी क्यों लिखते हैं? सोच के देखिए, कोई भी बंदा है, पहले छोटी पोजीशन पे जाता है, फिर बड़ी उस पे जाता है। अब वो क्या थे? पहले एक बड़ी पोजीशन पे थे, अब वो छोटी पे हैं। क्यों है ऐसा? क्यों है? पूछिए उनसे, क्यों है ऐसा? पहले वो वीसी होते थे, अब प्रो वीसी क्यों होते हैं? मैंने पूछा था कि क्या यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो चांसलर है लीगली? मैंने आरटीआई की जो कॉपी लगा दी थी। मैं कहता हूं नहीं है। ये मुख्यमंत्री की चिट्ठी है, ये हरियाणा के। उन्होंने 3 साल के लिए चांसलर बनाया था, अब वो चांसलर नहीं है। उनके पास जो रिन्यूअल की कॉपी है तो दिखाएं, लेकिन बच्चों के साथ वे मुद्दे तो डिस्कस नहीं किए गए। रजिस्ट्रार है ही नहीं। डीन एकेडमिक्स महाफ्रॉड है, उसके ऊपर तो एक और वीडियो बन जाएगी पूरी की पूरी। हम आपके साथ सिर्फ सच्चाई बोलना चाहते हैं, लेकिन आप समझिए, अगर इन्होंने यूनिवर्सिटी को सही ढंग से नहीं चलाया, जो रूल्स रेगुलेशन से नहीं चलाया, तो मैं कहूंगा आपके बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। अब सोच के देखिए कि अगर यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं मिला तो तब क्या होगा? यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलना बाकी है, अगर नहीं मिला तो क्या होगा? इनको तो काम करना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल लेना है, अब इसमें क्या है, जितनी भी जो उनकी यूजीसी कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल कर दें। लेकिन बुद्धि है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं। मैं तो कहता हूं बस लग गए, हमें तो जी अप्रूवल मिल गया, रिकॉग्निशन मिल गया। इंस्पेक्शन की जो टीम है वो भी हंसती होगी कि वाह जी, हम आए नहीं और इन्होंने अपने आप ही अनाउंस कर दिया कि हमारा रिकॉग्निशन हो गया, हमारा अप्रूवल हो गया। कैसे? आप कहेंगे कि भाई इनको कोई लेटर मिल गया होगा, टीम आ गई होगी, इनको मिल गया होगा। देखो हमारी उसमें नहीं है, आप वेबसाइट चेक कर सकते हो यूजीसी की। ये कहती है कि कमेटी बन गई। वो कौन सी कमेटी बनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कमेटी आई नहीं है, कभी यूजीसी की टीम आई नहीं है। आई है तो रिपोर्ट दिखाएं हमें, तब मानेंगे उनकी रिपोर्ट। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी है, आप देख सकते हैं। और तभी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या हो गया, रिकॉग्निशन, अप्रूवल। अब वो चल सकती है, वो काम कर सकती है, बशर्ते कि कोई भयंकर गड़बड़ ना करे। लेकिन यहां पे तो उसका रिकॉग्निशन ही नहीं हुआ। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर दिल में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। हमारा लक्ष्य कभी नहीं है, हम भी एक टीचर हैं, शिक्षक हैं। और वो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने बड़ी, जो प्रो वाइस चांसलर है ना, उन्होंने कहा था कि उन्होंने बड़ी गहन तपस्या से पढ़ाई की है, जेएनयू से, इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, अब बोल ही देता हूँ, अभी तक तो इतना नहीं कहा। मैंने अपनी पीएचडी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही की है। मेरा सिलेक्शन ऑल इंडिया टेस्ट पे हुआ था, सिर्फ 4 सीट थी और उसमें भी मैंने टॉप किया था। तो बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। जेएनयू में जाना आसान नहीं है। वहां से हमने पीएचडी की, हमने भी रिसर्च छापी, सब किए हैं काम, लेकिन कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। एक लेटर ना समझ पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, उनकी यूनिवर्सिटी में ये जो बच्ची ने लिखा है ना, इसकी जांच होनी चाहिए। भाइयों, अगर आपके पास कुछ करने को है तो एक बार इनकी जांच करवा दो। हम बस आपको कह रहे हैं बार बार, कोई
किसी के साथ अत्याचार करे इतना, ये गलत बात है। मैं उम्मीद करूंगा आप अपना काम जरूर करेंगे और बड़ी समझदारी से चलेंगे। पूछेंगे उनसे कि क्या जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। डॉक्यूमेंट मांगिए, डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया है। वो कहेंगे कि यूजीसी की वेबसाइट पे कुछ दिनों बाद आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? एक बात और समझाना चाहता हूं। हो सकता है कि आपके पास 2 लाख रुपए हों और वे सभी 2 लाख जो रुपए हैं उनके जो नोट हों वो क्या हो? असली हों, बिल्कुल असली। लेकिन एक बात और भी हो सकती है कि वे नोट रिश्वत के हो सकते हैं, चोरी के हो सकते हैं। दूसरा, ईमानदारी के हो सकते हैं। अगर रिश्वत और चोरी के हैं, नोट ओरिजिनल है, अगर रिश्वत और चोरी से पाया गया है तो सजा होगी उस बंदे को। अब जो ये रिकॉग्निशन लेटर पैसा फेंक के ले लेंगे तो वो भी एक बहुत गलत बात होगी। इनको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर सुधार करना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए था, लेकिन गलत तरीके से चली है, इसीलिए आवाज उठ रही है। वो कह रहे थे कि ये आवाज पहले क्यों नहीं उठी? भाई लेटर जो तुमने अनाउंस किया है 6 फरवरी को अनाउंस किया है, उसी के बाद तो मैंने आवाज उठाई है कि अब तो घोर हमारे ऊपर जो अत्याचार किए हैं वो बात अलग है, लेकिन अब तो अत्याचार की क्या हो गई है प्रकाष्ठा पूरे बहुत ज्यादा। तो समझिए बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शायद बात समझ में आ गई होगी। जय प्रभु की।